और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली दंगों का एक सबसे ताजा वीडियो है इस वक्त हमको मिल रहा है। एक बार वो तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। हम लोग डिबेट करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले सबसे ताजा तस्वीरें दिल्ली दंगों की वो एक बार स्क्रीन पर डाल दीजिए जल्दी से। एक बार वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, दिल्ली दंगों की वो तस्वीरें। ये फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, और एम्बियंस के साथ क्या हुआ था उस दिन। ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी, ये तस्वीरें एक बार दिखाइए एम्बियंस के साथ। ये तस्वीर को आप देखिए, जो झांकी निकल रही थी उसमें तिरंगा भी लगा हुआ था, और ये मुस्लिम गली से तिरंगे वाली झांकी निकली थी। और वहां देखिए सामने पत्थरबाजी हो रही है, सड़कों पर पत्थरबाजी हो रही है। तिरंगे वाली झांकी को भी नहीं, क्योंकि जो हनुमान जयंती, उसमें जो हनुमान जयंती में जो शोभा यात्रा, उसमें जो जुलूस निकल रहा था, उसमें से कई झांकियों पर तिरंगा भी लगा हुआ था। तो तिरंगे वाली झांकियों को भी नहीं बख्शा इन देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने, इन दंगाइयों ने, पत्थरबाजों ने, इन पत्थरमार आतंकियों ने। ये तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त दंगे के दिन वाली तस्वीर है। ये सबसे ताज़ा तस्वीर है दंगे वाले दिन की, ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। आप इसको सुनेंगे तो आपको दंगों की आवाज़ें वो भी सुनाई देगा। एक बार एम्बियंस के साथ ऑडियो अप करके एक बार इसको सुनाइए। आपने तस्वीर देखी, आप देख रहे हैं, यानी कि मतलब समस्या सिर्फ शोभा यात्रा, हनुमान जयंती शोभा यात्रा से नहीं, समस्या मुस्लिम गली से तिरंगा यात्रा कैसे निकल गई। ये देखिए, शोभा यात्रा जो निकली थी, ये सबसे ताजा तस्वीर है। ये अब तक आपको कहीं तस्वीर देखने को नहीं मिली होगी। ये तस्वीर शोभा यात्रा, जो हनुमान जयंती वाली शोभा यात्रा, उस पर पंडित जी भी बैठे हैं देखिए, और उस पे पीछे तिरंगा लगा हुआ है। कुछ भगवाधारी आगे निकल रहा है। हनुमान जयंती का दिन शोभा यात्रा निकल रही थी, और तिरंगे को भी नहीं बख्शा। तिरंगा लगा हुआ है, उस पर भी पत्थरबाजी। तिरंगे को भी नहीं बख्शा इन गद्दारों ने, इन देशद्रोहियों ने, इन दंगाइयों ने, पत्थरबाजों ने। मुस्लिम गली से तिरंगा कैसे निकल गया, मुस्लिम गली से तिरंगा यात्रा कैसे निकल गई, ये दंगे की सबसे ताजा तस्वीर है। 5 पर एनएसए लग गया है, ये भी बड़ी खबर है। 5 पर एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए लग गया 5 पर। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं गृह मंत्री ने। लेकिन ये तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि तिरंगा यात्रा निकालने पर एक चंदन की तो हत्या हो गई थी कासगंज में, चंदन की हत्या हो गई थी कासगंज में। याद करिए, तिरंगा यात्रा निकाली थी उसने, और यहां पर भी तिरंगा यात्रा निकालना भी भारी पड़ा। तो मतलब समझिए, समस्या सिर्फ शोभा यात्रा, हनुमान जयंती से नहीं, मुस्लिम गली से तिरंगा यात्रा कैसे निकाल दी। मुस्लिम मोहल्ला एनओसी नहीं ली थी भाई, तिरंगा यात्रा कैसे निकाल लोगे। 5 पर एनएसए लगा दिया गया है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, आपको याद है चंदन गुप्ता, कासगंज। ये वो तस्वीर, कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने पर चंदन की हत्या कर दी गई थी। और ये तस्वीर दिल्ली दंगे वाले दिन की तिरंगा यात्रा जब वहां से निकल रही थी। ये तिरंगा यात्रा नहीं थी, दरअसल ये शोभा यात्रा थी, लेकिन जो झांकियां थी, जो जुलूस था, उसमें कई झांकियों पर तिरंगा भी लगा हुआ था। ये आप देखेंगे जब ये भगवाधारी आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे झांकी पर तिरंगा, पीछे की तरफ दंगाई आपको नजर आ रहे हैं, सड़कों पर पत्थर पड़े आपको नजर आ रहे हैं। ये दंगे की सबसे ताजा तस्वीर। दूसरी तस्वीर, कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी तिरंगा यात्रा निकालने की वजह से। और ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा डिबेट पर। हम लौटेंगे कि कागज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ दंगा कराएंगे, गोली पत्थर बरसाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि रोहिंग्या कनेक्शन आ गया है सामने। रोहिंग्या भगाओ, देश को दंगा मुक्त बनाओ। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, झांकी, पीछे की तरफ तिरंगा, और आसपास पत्थर, दंगाइयों की बड़ी भीड़, हमला, तिरंगा यात्रा पर हमला, बजरंगी सामने बैठे हुए नजर। और ये देखिए भगवान की तस्वीर, बजरंगी, और पीछे की तरफ तिरंगा। और इसीलिए आज हम डिबेट भी इसी पर कर रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ दंगा कराएंगे, गोली पत्थर बरसाएंगे। और ये सवाल जानते हैं इसलिए क्योंकि बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में हिंसा और दंगों में रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ था। ये वही रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनके समर्थकों ने कह दिया था कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये सब मिलकर अब हिंदुओं पर पत्थर गोली बरसा रहे हैं।
साथ ही जानते हैं सवाल आज ये भी है कि ये सारे तो परमानेंट लोग हैं ना, रोहिंग्या वगैरह। हिंदुस्तान में हिंदू ही रिफ्यूजी है, मुझे लग रहा है हिंदू ही रिफ्यूजी है, बाकी सब परमानेंट है। मतलब कहते हैं ना, हम तो सनातनी है, हमें कोई नहीं मिटा पाया, एक दंगा हिंसा का एक मामला हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा सकता है। ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है देखिए, लेकिन आज मैं कहता हूं कि हिंदू होने पर मत ऐठिए, भारी पड़ेंगे घुसपैठिए। हिंदू होने पर मत ऐठिए, भारी पड़ते हैं घुसपैठिए। और ये घुसपैठिए मान चुके हैं कि इस देश में हिंदुओं को किराएदार बनाना है, हिंदुओं के खिलाफ ऐलाने की वो अब अपने ही देश में मेहमान है। तभी तो देखिए कश्मीर से लेकर करौली, खरगोन से लेकर दिल्ली तक हर जगह हिंदू भगाए जा रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। लेकिन आज एक और पैटर्न को लेकर सवाल है, एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल इस पैटर्न को लेकर भी, अच्छा ये वाली भी तस्वीरें आई थी रात को, ये भी फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। ये सारी ताजा तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया देश नहीं झुकने देंगे में देख रहे हैं। रात को लाठी डंडे देखे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब बताइए इससे बड़ा सबूत क्या होगा। रात में ये रोहिंग्या, ये भारी, ये नक्सली, ये गद्दार, ये लोग पहुंचे वहां पर और देखिए लाठी डंडे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगले दिन हनुमान जयंती का जुलूस है और देखिए अटैक की तैयारी। अब इससे बड़ा सबूत सोचिए क्या होगा, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। फिर झड़प हो गई थी वहां पर, कुछ स्थानीय लोग आए थे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, लोग घरों से आए, फिर वहां पर झड़प भी हुई थी। ये एक रात पहले का वीडियो है जो ये सब कुछ हुआ। वहां पर ये दंगे की तैयारी हो रही थी, वहां पर बड़ी संख्या में लाठी डंडे इकट्ठे किए जा रहे थे। स्थानीय लोग वहां पर निकल आए कि कल हनुमान जयंती का जुलूस है, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। वहां पर लाठी डंडे इकट्ठे किए जा रहे थे, लाठी डंडे रॉड ये सब इकट्ठे किए जा रहे थे। और अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पूरी दंगों की तैयारी थी। छतों पर तो मौत का सामान था, रात को पूरी तैयारी की गई थी। स्थानीय लोगों से झड़प हुई 15 अप्रैल की रात 2 बजे का, ये रात 2 बजे का वीडियो है। ये बहुत ध्यान से देखेगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्होंने उकसा दिया था, परमिशन नहीं थी इसलिए पिट गए, हिंदू इसलिए पिट गए क्योंकि परमिशन नहीं थी, तो परमिशन नहीं थी इसलिए पिट गए। अब समझ आ रहा है कि ये देखिए इन्होंने तो पहले से तैयारी कर रखी थी, ये थोड़ी ना परमिशन मिल जाती तो पिटते नहीं। लेकिन सवाल एक पैटर्न को लेकर भी है कि जब जब देश में विदेशी मेहमान तब तब दंगे का प्लान। क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अब जब ट्रंप आए तो दिल्ली में दंगा, डोनाल्ड ट्रंप, याद करिए जब ट्रंप आए थे तब दिल्ली में दंगा हुआ था ना। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों ने रोका, दंगाई नहीं माने, स्थानीय लोगों से फिर झड़प हुई। अब देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो हम आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करें कि जब जब विदेशी मेहमान तब तक दंगे का प्लान। क्रोनोलॉजी को समझिए कि जब ट्रंप आए थे तब दिल्ली में दंगा, दिल्ली दंगा पार्ट 1। फिर 26 जनवरी को बोरिस जॉनसन के आने का कार्यक्रम था, तब लाल किला दंगा। आगे बढ़िए, अब फिर बोरिस जॉनसन आने वाले हैं, तब फिर से दिल्ली में दंगा। अब दंगों की डेट शीट जो है, दंगों की डेट शीट भारत में आने वाले विदेशी मेहमान के हिसाब से तय होगी। अब सोचिए अगला कौन सा मेहमान आना है, शायद इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू को संभवतः आना है। अब ये लोग शायद संभवतः फिर से दंगा करेंगे। तो जब जब विदेशी मेहमान तब तब दंगे का प्लान। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी साहब यहां मेरे साथ स्टूडियो में है, किशोर तिवारी शिवसेना से, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से। प्रेम भाई आपका स्वागत, अभय भाई आपका स्वागत, संगीत जी आपका स्वागत, किशोर तिवारी जी आपका स्वागत। शुक्ला जी नाराजगी तो आप लोगों से है, एनआरसी कहां है भाई, कागज नहीं दिखाएंगे, लाठी डंडे बरसाएंगे, हिंदू रिफ्यूजी है क्या देश में, पिटने मार खाने के लिए क्या? आपकी नाराजगी का मैं सम्मान करता हूं और ये नाराजगी हर भारतीय नागरिक को होनी चाहिए और इस नाराजगी को यथाशीघ्र दूर करना यह हमारा संकल्प है। अनुच्छेद 370 को लेकर भी बहुत लंबे समय तक नाराजगी रही, 7 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। 1999 से 2005 के 4 के बीच हम नहीं कर पाए थे, 2014 से 19 में भी नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही हमको अवसर मिला हमने अपने संकल्प को सिद्ध किया। तो हम इस संकल्प को सिद्ध करेंगे, घुसपैठिए इस देश में नहीं रहने पाएंगे। पाकिस्तानी मानसिकता से ग्रस्त लोग दंड के पात्र हो जाएंगे, ये सुनते जिहादी कुचले जाएंगे। ये हम पूरा करेंगे। थोड़ा ना नई स्पीच लाइए सर, थोड़ा नया। नहीं ठीक है, 14 से 19, 19 से 22 इनको भगाएंगे। ठीक है, आपके कान बड़े अच्छे भी हो जाएंगे। नहीं सर, इनको भगाइए, इन घुसपैठियों को कान वो भी दिन आएंगे सर। अब तो पिट रहे हैं कानों को मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो कह रहा हूँ भाई ऐसे दिन भी है। इनको तो लग रहा है हिंदू रिफ्यूजी है, हम मेहमान है, किराएदार है। हिंदुस्तान में हिंदू किराएदार बन गया है। कश्मीर से भगाए जा रहे हैं, करौली से भगाए जा रहे हैं, खरगोन से भगाए जा रहे हैं, दिल्ली से भगाए जा रहे हैं। एनआरसी आपको लाना है, सीए के रूल्स नहीं नोटिफाई हो पाए आज तक। शुक्ला जी सुनिए ना, सीए के रूल्स आज तक नोटिफाई नहीं हो पाए।
ये घुसपैठिए दामाद सरकारी मेहमान बनकर बैठे हैं हमारे देश में, ये घुसपैठिए हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एनआरसी का पता नहीं है, निकालिए इनको, भगाइए यहां से, बुलडोजर नहीं इनको देश से भगाइए ना सर। देखिए ना कितना बड़ा इन्होंने कांड किया, कितना बड़ा दंगा किया है शुक्ला जी। निश्चित निकाले जाएंगे, दंगाई कुचले जाएंगे, जिहादियों का समूल नाश होगा और भारत में राष्ट्रद्रोह को जो प्रेरित और प्रायोजित करने वाले हैं इन सब का इलाज भी होगा। प्रक्रिया प्रारंभ है, बस उसके जो है रिजल्ट आने की देरी है। क्योंकि सीएए के जो आपने कहा गाइडलाइंस को लेकर कोरोना के काल के कारण थोड़ा सा विलंब उसमें हुआ है, लेकिन हम ये सीएए भी लाएंगे। एनआरसी पर भी हमारा जो है संकल्प है। किसी घुसपैठिए को हम इस देश के संसाधनों पर काबिज होकर इस देश के निर्दोष नागरिकों का उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं देंगे और जो दिए पड़े थे उसको हम खत्म करेंगे। कब इस परंपरा को खंडित करेंगे। इन घुसपैठियों को देश निकाला कब, कोई बता सकते हैं? 6 महीने, साल, मतलब हम लोग कितने समय तक रेफ्यूजी हैं इस देश में? मेरे पास मतलब हिंदू जो है रेफ्यूजी कब तक रहेंगे इस देश में? ये मेहमान है भाई असली, तो हम लोग तो मेहमान है, यही है असली, इन पर सारे मेहमान हम लोग मेहमान है। कुछ बता सकते हैं सर शुक्ला जी? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कुछ बता सकते हैं? नहीं, मैं समय तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं जो है उस प्रक्रिया और उस विचार का अंग हूं, लेकिन मैं उसके निर्णय का अंग नहीं हूं। लेकिन मैं यह निश्चित जानता हूं कि हमारा नेतृत्व यह करके दिखाएगा। और इसके पीछे रोहिंग्या ही हैं। यह आदेश गुप्ता आपके दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, गिरिराज सिंह भी, ये आप भी मान रहे हैं ये रोहिंग्या घुसपैठिए थे? निश्चित, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। इस देश में जो देशद्रोही हैं, घुसपैठिए हैं, जिहादी हैं, वही समस्याओं की जड़ में है। आप बोल रहे थे अभय दुबे मुस्कुरा रहे थे, एक बार स्क्रीन पर अभय दुबे को पूछ लेते हैं। भाई अभय भाई, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या हो गया? कुछ गलत कहा या आपको हंसी क्यों है अभय दुबे? अमन जी देखिए, मुझे हंसी आई, बहुत तथ्यात्मक खुलासे में करूंगा आज आपके शो में। अच्छा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपने कहा कि रामनवमी के जुलूस की अनुमति नहीं थी इसलिए उन पर बर्बरता हुई। ये बात सबसे पहले किसने कही? ये बात कही अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय ने। एफआईआर दर्ज कर दिया आपने। अरे सनातनी आस्था से अगर हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जुलूस निकाल रहे हैं तो क्या उन पर बर्बरता से आक्रमण करेंगे और आक्रमण करने के बाद उन पर हमला हो जाएगा? अभी अमन चोपड़ा जी मैं खुलासा करता हूं, आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने एनआरसी का। अभी मेरे बहुत विद्वान साथी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि मैं समय तो नहीं बता सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे थे। मुझे फरवरी 2022, चौंकिएगा मत, फरवरी 2022 में गृह मंत्रालय ने बताया, 2 बड़े खुलासे उन्होंने किए। 10,800 के लगभग 88 देशों के लोगों ने नागरिकता के लिए हिंदुस्तान में अप्लाई किया विगत वर्षों में। वो कहते द सिटीजनशिप एक्ट 2019 CAA was notified on 12/12/19 and has come into force on 10/1/20, मतलब 10 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया। The persons covered under CAA may apply for citizenship after rules are notified under the CAA। एक भी नागरिकता नहीं दी इन्होंने जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड थे, सीए का तो कोई लेना देना ही नहीं है भारतीय नागरिकों से, घुसपैठियों से। बंगला सुने, सीए का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको पता है, मेरे से बेहतर जानते हैं शायद आप। सीएए का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, वो नागरिकता वाला कानून है। आप कैसे जोड़ रहे हैं? मेरे जवाब तो सुन लीजिए ना। मेरी अधूरी बात पर आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? प्लीज नहीं बोलिए ना, मेरे को समझ नहीं आया कि सीए का कोई लेना देना नहीं है शायद। अबे भाई सुन लीजिए ना, मैं पूरा कर लेने दीजिए प्लीज मुझे। हाँ, आगे मैं बता रहा हूं ना, बड़ा खुलासा। नहीं, एक मिनट पहले बता दीजिए। एक मिनट अबे भाई, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने जितना पढ़ा है, अगर आप मुझे बता दें, सीए का भारतीयों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना घुसपैठियों से, तो इसमें सीए की डिबेट कहां से आई? एनआरसी की बात है शायद। एनआरसी तो सुनेंगे आप कृपा पूर्वक? हाँ, प्लीज बताइए सर, प्लीज। नहीं तो फिर बंद कर दीजिएगा। नहीं, प्लीज बताइए। अब मुझे बता कर जाइएगा जी। ये देश के गृह मंत्री एनआरसी पर बोल रहे हैं। अच्छा, एनआरसी, हाँ, खुलासा करता हूं मैं जी। फरवरी 2022, अभी क्या कह रहे हैं वो पता है?
Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizen at the national level. ठीक। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अमन चोपड़ा साहब, ठीक। मैं 5 साल सही सवाल है आपका, डिबेट बिल्कुल सही सवाल है आपके साथ। ये बार बार एक मिनट एक और बात कह रहे हैं, अभी सब चैनलों पर चला रहे हैं कि पीएफआई का इसमें हाथ है साहब। पीएफआई, मैं 5 साल से डिबेट में हूं, कहते हैं पीएफआई को प्रतिबंध करने वाले। सॉलिसिटर जनरल ने अप्रैल 2021 में कहा कि पीएफआई को प्रतिबंध करने की प्रक्रिया विचाराधीन है सरकार में। अभी 18 अप्रैल 2022 को गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया अभी हमारे पास हाल में हमने मीटिंग नहीं की कि पीएफआई को बैन करे। क्यों नहीं कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि एसडीपीआई जो उसका राजनीतिक संगठन है वो मुसलमानों के अधिक वोट कर्नाटका में संग्रहित करने लगा है। तो इनका राजनीतिक उद्देश्य यह है कि वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिले। एक पीएफआई का राजनीतिक संगठन वोट लेकर के कांग्रेस को हराने का काम करे, इसलिए प्रतिबंधित नहीं कर रहे और न करेंगे। मेरे इस शो को आप याद रखिएगा। ठीक है, मुझे एक चीज अच्छी लगी आज, कम से कम आप, मेरा भी यही सवाल था अभय भाई। मैंने डिबेट में यह सवाल पूछा, घुसपैठियों को बाहर से इनको धक्के मारकर भगाओ यहां से, घुसपैठियों को। ठीक है, आप मेरे साथ है ना? ये घुसपैठियों को भगाएंगे तो आप बीच में तो नहीं आएंगे ना, हमारा वोट बैंक खतरे में, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? आप हमारे साथ है ना कि उन घुसपैठियों को भगाओ यहां से, ठीक है ना? अमन जी अभय भाई। अमन चोप, ये भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो रुबेल शेख बांग्लादेश के बीजेपी की छोड़िए, आप मेरे साथ बोलिए घुसपैठियों को भगाओ। सेल का अध्यक्ष बना आप मेरे साथ बोलिए घुसपैठी भारत छोड़ो। 100% जी। जो घुसपैठिए को अगर भगाया नहीं जा रहा है तो ये देश के गृह मंत्री की नाकामी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। दंगे अगर हो रहे हैं, 10-10 राज्य में दंगे हो रहे हैं, तो ये आप घुसपैठियों को भारत से निकालने के पक्ष में है, रोहिंग्याओं को भारत से भगाने के पक्ष में है? बस इतना बता दीजिए सर, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं। जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसके पास वैधानिकता नहीं है भारत में रहने की, वो भारत में नहीं रहना चाहिए। ये बात स्पष्ट है। तो रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालना चाहिए। एक बार बोल तो दीजिए, एक बार बोल दीजिए ना मेरे साथ, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। अरे आप एक बार कितने सालों तक ये प्रश्न पूछेंगे? आप मैं 5 मिनट से आप बोल ही नहीं रहे, आपकी जुबान पर आ ही नहीं रहे रोहिंग्या। बोलिए ना, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो सर। अबे भाई अभी तो मेरे साथ थे, आपके मुंह पर वो शब्द नहीं आ रहा। बोलिए ना एक बार, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। चलो अमन चोपड़ा, हाँ मैं बोल रहा हूं, आप भी एक बात मेरी बोलेंगे, वादा मैं भी बोलूंगा, बिल्कुल, और वैधानिक बात बोलूंगा मैं भी। हाँ, पहले बोलिए मेरे सामने, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। जो भी घुसपैठिया है, नहीं देखिए, नहीं बोल रहे। अभी तो बड़ी एनआरसी कर रहे थे सर, क्या हो गया प्रभु? अबे भाई क्या हो गया? अरे जो अब उनसे सहानुभूति है क्या रोहिंग्याओं से, घुसपैठियों से? आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आपको अमित शाह जी को कि नरेंद्र मोदी, आप बोलिए ना, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। रोहिंग्या हो भाई, ये पूरा देश देख रहा है इस वक्त। अरे सुनिए ना, अबे दुबे, आपने 4 मिनट एनआरसी के पक्ष में बोला। आपने एक बार बोलिए रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से निकालो। अरे एक बार बोल दीजिए। आप सुन ही नहीं रहे? हाँ सुन रहा हूं। अरे आपके कहने से नहीं, मैं आपके कहने के पहले से बोलता हूं। आपराधिक प्रवृत्ति के हैं रोहिंग्या, तो रोहिंग्या को निकालो। आपराधिक प्रवृत्ति के और देश में घुसपैठ करके अगर देश को अस्थिर कर रहे हैं, आपको डाउट है ये रोहिंग्या घुसपैठियों पर? आपकी है। ये शांति दूत भी लगते हैं क्या? आपराधिक प्रवृत्ति क्या होता है? ये रोहिंग्या घुसपैठिए आपको शांति प्रवृत्ति के भी लगते हैं क्या? ये रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। आपकी जबान क्यों लड़खड़ा रही है बोलने में सर? ये अबे भाई अभी तो आप मेरे साथ थे, आपने इतनी जल्दी ताला बदल दिया। कोई घुसपैठिया डिबेट देख रहा होगा, हंस रहा होगा। ये देखिए हमारे साथ खड़े हो गए, ये बैठे हैं कहीं यहाँ पर आधार कार्ड बनाकर बैठेंगे बड़ा कर रहे हैं। ये जहांगीरपुरी में कहीं अभी न्यूज 18 चल रहा होगा, वो हंस रहे होंगे कि अमन जी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस देखो हमारे साथ खड़ी है। आप बोल ही नहीं रहे हैं सर। अमित शाह साहब खुश हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। मैं तो बोल दिया ना आपको कि रोहिंग्या बोल दीजिए एक बार। 15 मिनट हो गए, मैं कोशिश कर रहा हूं। बोलिए रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से निकालो, एक बार बोल दीजिए। रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से निकालो। अब आप बोलो जो मैं बोलता हूं साहस से। अच्छा हाँ। हिम्मत है तो बोलो। अच्छा जी बिल्कुल। 10 दिन हो गए नरेंद्र मोदी जी गुजरात में हैं। आप बोलो कि मोदी जी आप जाइए बंजारावास
जहां पर हमला हुआ है, जहां आज भी पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं। बड़ौदा में कल हमला हुआ है, 75 परिवार वहां से पलायन कर गए। अमित शाह साहब से बोलो, अमित शाह साहब बयान तो दो आके मीडिया में, एक बार बोलो तो सही। हिंदू आस्था पर आक्रमण कर रहे हैं, वहां पर लक्ष्मी गायब है रामनवमी के दिन से खरगोन में। वो संगीता कहती कि अब कभी जीवन में इस कॉलोनी में नहीं आऊंगी। 2012 दशहरे पर हमला हुआ, 2015 होली पर हमला हुआ, 2022 रामनवमी पर हमला हुआ, पूरा का पूरा नगर जला दिया गया। मोदी जी कब बोलोगे? अमन चोपड़ा एक बार बोलो कि प्रधानमंत्री जी आप वक्तव्य दो। अमित शाह साहब को बोलो दिल्ली के दंगे हुए आपके गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, आप उनसे बोलो कि वक्तव्य दो और इस्तीफा दो। आपको एक और खुलासा करता हूं, बड़ा एक आखिरी बड़ा खुलासा। जानते हैं फरवरी 2020 में दंगे हुए थे ना, दंगे हुए फरवरी 2020 में, क्या हुआ था जानते हैं आप? देश को नहीं पता है। पहली बार ऐसा हुआ, दंगों में एसिड अटैक हुए, एसिड अटैक, दो बार एसिड अटैक हुए और कई लोग उस एसिड अटैक से घायल हुए। एक वक्तव्य दिया अमित शाह साहब ने। मोदी जी बोलते हैं आज प्रदेश के प्रत्येक प्रांत में 10 प्रांतों में हिंदू अस्मिता पर आक्रमण हो रहा है। वो योगी जी जो कि जहां हिंदुओं ने कहा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कोई भी माइक नहीं लगाएगा अनुमति के बगैर। क्यों योगी जी? हनुमान चालीसा के पाठ से इतनी नफरत है आपको? अगर लोग करना चाहते हैं प्रेम पूर्वक तो अनुमति क्यों नहीं देते आप कैसी हिंदू अस्मिता की आस्था रख रहे हैं? अभी आपके महाराष्ट्र में सर मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा नहीं हो सकती। आपको पता है ये जो अभी नियम बनाया है। आपने वादा किया था। जी हाँ, मैं बोल रहा था, मैं उस पर आता हूँ। अब देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ जाएंगे? सर 8 राज्यों के 20 शहरों में दंगे हुए हैं, आपको पता है? 8 राज्यों के 20 शहरों में दंगे हुए। डर रहे हैं क्या? चल 8 राज्यों के 20 शहरों में दंगे हुए हैं सर। अगर प्रधानमंत्री के जाने से दंगे रुक जाते हैं तो 8 राज्यों के 20 शहरों में जाएंगे प्रधानमंत्री। करौली भी जाएंगे जहां पर कांग्रेसी मतलूब अहमद अभी भी फरार चल रहा है 16 दिन से। देखिए नहीं, राजस्थान के करौली भी जाएंगे जहां पर मतलूब अहमद अभी भी फरार चल रहा है 16 दिन से। प्रेम शुक्ला देना चाहिए। प्रेम शुक्ला बोलिए प्रेम शुक्ला। नहीं आप बोलिए जी, आप बोलिए अमन जी। अभय जी अब शांत हो जाएं। मुझे लगता है मैंने बहुत शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक आपको सुना है। अमित शाह साहब और मोदी जी अब जरा सुन लें। किया था, डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। निर्भीकता से बोलिए, आप निर्भीक पत्रकार हैं। नहीं सर, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं जब करता हूं शो निर्भीकता से ही करता हूं और डंके की चोट पर करता हूं। आप मुझे सालों से जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर उनके जाने से दंगे रुक जाते हैं तो 8 राज्यों के 20 शहरों में जाएंगे क्या? पूरे देश में एक साथ अटैक हुआ है, एनएसए लग गया 5-5 पर, 5-5 शांति दूतों पर एनएसए लग गया है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डर तो इनको लगेगा, ये जितने ये दंगाई है, डर तो इनको लगेगा। अभी दुबे अमित शाह चलिए अब एक बार प्रेम शुक्ला बोल लेते हैं, मुझे आगे भी जाना होगा। ब्रेक प्रेम शुक्ला जरा मुझे बोलने दें। बोलिए प्रेम शुक्ला। ये कि मुझमें साहस नहीं है। जरा अराजकता से बचाएं, जरा अराजकता से बचाएं। देखिए अब अभय जी अब मुझे बोलने दीजिए। धन्यवाद। देखिए पहली बात तो मैं अभय जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि जिस कांग्रेस ने 1947 से लेकर 2020 तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के, भारत के जो गैर इस्लामिक रिफ्यूजी थे, जिनके प्रति महात्मा गांधी से लेकर नेहरू जी ने सबने कहा था कि हम आपको नागरिकता देंगे, वो सीएए कानून नहीं ले आए और जब लाया गया तो उसका विरोध किया, लेकिन आज उसका स्वागत कर रहे हैं तो पहले मैं इनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा, एनआरसी पर यही विरोध कर रहे थे, लेकिन एनआरसी का अगर ये समर्थन कर रहे हैं तो इनका मैं स्वागत करता हूं। हालांकि ये सारे घुसपैठिए आप ही ने घुसाए। क्या तर्क है ये? इन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है क्या? नहीं मैंने नहीं, उन्होंने हाथ पकड़ समर्थन इनकी क्लीन चिट चाहिए आपको, ये कहेंगे तो लाएंगे क्या? नहीं, हाथ पैर सब सरकार पकड़ में, आप रखे लोग सरकार में, हाथ पैर सब पकड़ रखे थे छुड़ा के। नहीं, वही आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं मैं। हाथ पैर सब जकड़ रखे थे, हाथ पैर सब छुड़ा कर जो है, जैसे 370 में हाथ पैर पकड़ रखे थे कि नहीं पकड़ रखे थे? चलिए मुझे ब्रेक पर जाना है। राम मंदिर में हाथ पैर पकड़ रखे थे कि नहीं पकड़ रखे थे? ये संगीत रागी कागज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ गोली डंडे बरसाएंगे ये लोग, और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। मैं एक बोलता हूं बात, इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदू रिफ्यूजी है, आप कोई डाउट नहीं है, हालात ऐसे बना दिए इन लोगों ने। बोलिए आपसे रागी जी। देखिए अमन जी, एक बहुसंख्यक इलाका है, मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका होने के बाद वह संवेदनशील इलाका हो जाता है, और वहां से यदि रामनवमी के आप जुलूस निकलते हैं, यदि तिरंगा निकलता है तो उस पर हमला होगा। यह बताता है, ये उस आने वाले खतरे का संकेत है। जी आ रहा हूं, एक मिनट।
उस आने वाले खतरे के संकेत के प्रति मैं देश के सारे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि 9% से 18% जब मुस्लिम आबादी हो जाती है तो इस देश के हालात कहां से कहां पहुंच जाते हैं। यदि ये आबादी 18 से 25% हो जाएगी तो वो हाल होगा जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के अंदर हुआ है कि दुर्गा पूजा में दुर्गा की प्रतिमा, मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए आपको आदेश लेना पड़ेगा। आप दुर्गा जी की प्रतिमा भी आप विसर्जित करने के लिए सरकार जब तय करेगी तभी आप करेंगे। ये स्थिति, इस खतरे को आप जानिए। आप बांग्लादेशी मुसलमान, मैं जानबूझ करके कह रहा हूं, रोहिंग्या मुसलमान, सिर्फ यहां नहीं, आपके मेट्रो के जो बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, मुंबई, कैलकाटा और दिल्ली को घेर चुके हैं। ये बड़े बड़े पॉकेट्स हैं। मैं भारत सरकार से ये एक अपील कर रहा हूं कि आप बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजनीति से परे जाकर के इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको चाहे आप जहां भेजें, इनकी सारी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग इनका समर्थन दे रहे हैं उन पॉकेट्स में रहने वाले सारे लोगों को नागरिकता बंद करनी चाहिए, उनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जो कुछ भी हो। एक अंग्रेजी में शब्द है घेटो, मतलब हिंदुओं को सिखाया जाता है भाई मिलकर रहिए, सबके साथ हम सबको मिलकर रहना चाहिए। हम लोग में हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब हम लोगों को सिखाया जाता है कि मिलकर रहो, मिलकर रहो। एक अंग्रेजी में शब्द होता है घेटो, मतलब ये लोग घेटोज में रहते हैं, मतलब गुट में रहते हैं। अब फिर हिंदुओं को भी ऐसे रहना पड़ेगा, एक समय आएगा हिंदुओं को भी घेटोज, मतलब अपनी अपनी कॉलोनी बनानी पड़ेगी। हिंदू इलाका, हिंदू गली वहां बनती है, उनको घेटोज कहा जाता है। हिंदुओं को भी शायद घेटोज में रहना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर। और चौधारिया का वातावरण खराब हुआ है, वहां कहीं चुनाव की राजनीति तो नहीं है। तो ये एक पहलू है जिस पर गौर होना चाहिए। लेकिन अमन भाई, मैं एक बात बता देता हूँ, जो तथ्य आपने सामने रखे, तो रोहिंग्या या कोई भी जो बाहर के आए हुए लोग हैं, उनसे हिंदुओं की अगर सुरक्षा का प्रश्न है तो शिवसेना इसके सरकार के, केंद्र सरकार के साथ है। लेकिन जहां चुनाव है वहीं ये विवाद क्यों है, ये मुझे पूछना है। नौटंकी करते हैं, झूठ बोलते हैं आप तिवारी जी। मुस्कुराइए, जब झूठ बोलते हैं तो आप मुस्कुराते हैं हमेशा। ये देखिए, आप मुस्कुराए। अभी आपने वहां पर आपका जो फॉर्मूला है, ये लोगों को से लागू, मुस्लिम गलियों में शोभा यात्रा बैन कर देते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। महाराष्ट्र में हमने देखा ना, मस्जिदों के आसपास अब लाउड स्पीकर ही, वो हनुमान चालीसा नहीं होगी। आपका है ना ऑर्डर शायद महाराष्ट्र में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मस्जिदों के मतलब मस्जिदों के आसपास अब हनुमान चालीसा ही नहीं होगी। नहीं, देखो मेरी बात है ना ऑर्डर। तो इनको ऐसा करते हैं, आपका फॉर्मूला दे देते हैं, मुस्लिम गली से शोभा यात्रा बैन कर देते हैं, आपके हिसाब से चलेंगे तो। और फिर आप कहते हैं हिंदुओं के साथ है। इतना झूठ, और भी फिर मुस्कुराकर झूठ बोलते हैं हम हिंदुओं के साथ है। हनुमान चालीसा बैन कर दिया आपने मस्जिदों के आसपास। अभी एक कर्नाटक से खबर आई थी जहां मंदिरों के प्रेमिसेस में मुस्लिम वेंडर्स नहीं होंगे। वो तो गलत था या वो भी सही था? वो भी नहीं होना चाहिए ना फिर तिवारी जी। मंदिरों के प्रेमिसेस में मुस्लिम वेंडर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा नहीं होनी चाहिए, यह फैसला आपका सही है, ठीक है ना। तो फिर तो कर्नाटक में जो हुआ है, मंदिरों के आसपास, मंदिरों के प्रेमिसेस में मुस्लिम दुकानदार नहीं होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल सवाल अमन भाई ठीक है ना। मॉडरेटर, अरे भाई मॉडरेटर ने सवाल पूछने चाहिए, जवाब भी मॉडरेटर ही देगा तो कैसा होगा। मैं अभी बताता हूँ। हाँ, मैं कर्नाटक वाला फैसला सही है ना फिर? मुझे जवाब देने दो। जवाब। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखती है, जहां पे तनाव की स्थिति है वहां उस प्रकार की जो प्रिकॉशन है वो लेती है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। दिल्ली में केंद्र, हनुमान चालीसा से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। दिल्ली में केंद्र की सरकार है, तिवारी जी, आप लोगों को उनकी गलतियों से बीमारी सब पर वहां पर इनोसेंट लोग मारे गए, कैसा होगा तिवारी जी? हनुमान चालीसा से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, क्या हो गया आप लोगों को भाई? हनुमान चालीसा बैन करेंगे मस्जिद के आसपास, अजान बैन करी, अजान अभी देखे यूपी में आ गया कि मस्जिद की जो अजान की आवाज है वो अंदर रहेगी, प्रेमिसेस में रहेगी मस्जिद के। आप लोगों ने हनुमान चालीसा बैन कर दी मस्जिद के आसपास, जहां मस्जिद है वहां हनुमान चालीसा नहीं होगी भाई 100 मीटर में। ये क्या बात होती है भाई? आप अजान बैन करिए ना। अमन मंदिरों में हनुमान चालीसा होगा, मस्जिदों के अंदर
अजान और नमाज होगी, पर ये सब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से होगी। नहीं, कोई आप- नेता उठ के ये बोलेगा कि हम वो लाउडस्पीकर नहीं निकालेंगे तो हम वहां पर जाकर हनुमान चालीसा देंगे, तो कानून किसी को भी इजाजत नहीं देता। वही बात जो योगी जी ने कही, वही बात मेरी सरकार कह रही रागी है। जी भी कुछ कह रहे हैं, इसमें मुस्कुरा रहे हैं रागी जी। आज तरस आ रहा है थोड़ा सा आप पर, क्योंकि शायद थोड़े समय पहले जब आप बैठते थे तो आप जो है कुर्सी के उस तरफ होते थे कि नहीं हिंदुओं की बात करनी है। आज आपको हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम हो रही है। नहीं। आज आपको लग रहा है हनुमान चालीसा दंगे करा देगी। क्या हो गया तिवारी जी, आपको मुस्कुरा रहे हैं? मजबूरी है कुछ आपकी? नहीं ऐसा नहीं है। दबाव है थोड़ा पार्टियों का, जहां अलायंस है, थोड़ा नहीं। प्रॉब्लम तो है आपको, प्रॉब्लम तो हो रही है फिर। चलिए खैर, कोई नहीं, मजबूरी समझते हैं सर, गठबंधन की बैसाखी है। बोलिए संगीत रागी कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। देखिए अमन जी, वाकई उनका मन तो हिंदू है, लेकिन है। अब मजबूरी में। राजनीति के शिकंजे में वो उनका गर्दन पकड़ा हुआ है। सोचिए अब वो हनुमान चालीसा बैन कर दी मस्जिद के नहीं, आसपास। मैं ये तो तो कह रहा हैरान हूं। कर दिया आज। हनुमान चालीसा बैन करने मेरे का को मतलब बोलने है, मैं देना, तो एक संगीत छोटी रागी मस्जिद के 100 मीटर के आसपास जो है वो हनुमान चालीसा नहीं होगी। अमन जी यही ये मूल प्रश्न यही हुआ ना कि नहीं, हमारा आप हिंदुत्व शोभा हिंदुत्व है। यात्रा, तुम्हारा आप हिंदुत्व शोभा यात्रा या फर्जी है। हनुमान चालीसा मुस्लिम बहुल इलाके में रागी नहीं जी, तो करेंगे, हमारा हिंदुत्व मस्जिद है। के पास नहीं करेंगे। अच्छा, मैं कुछ एक ही दिखा चीज- रहे हैं, मैं- कुछ मैं- दिखा मैं रहे एक हैं। ही चीज कह रहा शोएब हूं। कुछ दिखा, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। कल फिर शोएब कुछ दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल लीजिए। कल यदि इस देश का 85% हिंदू कह रहा है कि भाई हमको अजान से तकलीफ है, आपको राम नाम से तकलीफ है, आप चाहते हैं कि मस्जिदों के आगे डीजे बजा करके राम नाम ये नहीं गाया non-issue जाए, है। तो हमको non-issue अजान से है। परहेज है। अरे आप हमारे यहाँ बंद कर डीजल दीजिए। और पेट्रोल की क्या स्थिति कीमत होगी? का नहीं, हिंदू कभी क्या कहता है स्थिति भाई, होगी? हमारे तो आप- मंदिरों में इफ्तार होती है भाई, तो हमें तो कोई कायदे प्रॉब्लम ही से- नहीं, हमें तो अरे- हमें तो मिलकर रहना अरे सिखाया हम गया तो है। कबीर को मंदिरों में गाते हैं, हमें वो तो- मस्जिद में नहीं गा सकते क्योंकि वो इतने कट्टर हैं, वो कर ही नहीं सकते। महंगाई उनके स्वभाव में नहीं है, कट्टरता उनका स्वभाव है, वो कर ही नहीं सकते। भाई मंदिरों में इफ्तार होती है, हम तो कभी हम गुरुद्वारों में नमाज हुई, अभी गुड़गांव में देखा था, गुरुद्वारों में हाँ। नमाज होती है, मंदिरों में इफ्तार होती है, सब कुछ होता है। यहाँ मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा नहीं होगी। तिवारी जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आदमी समझ को में उनको भी आ रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं तो है फैसले में। बीजेपी बहरहाल को चलिए कोई नहीं, प्रॉब्लम शोएब है जमाई कि बोलेंगे अब। शोएब भाई, पॉल्यूशन जो करना डिबेट है। थी, मैं देरी से आपके पास आया। शोएब भाई, जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं कि ये पत्थरमार जिहादियों को क्यों पाले देश, ये पत्थरमार नाइट जिहादियों को पोल्यूशन क्यों का पाले विषय देश, नहीं है। रोहिंग्या। ये शोएब नाइट जमाई, पोल्यूशन का विषय शोएब भाई, नहीं है, ये तिवारी जी, political शोएब जी बोल रहे हैं, उनको तो विषय है। बोलने देंगे मेरे ख्याल से आप। शोएब जमाई, देखिए बड़ा दुख होता है कि एक रोहिंग्या बांग्लादेश एक विदेशी भारत के हिंदुओं पर आ और वो रोहिंग्या जो है बीजेपी का नेता निकलता है। ये संगीता बजाज जी के साथ ये रोहिंग्या नेता जो अंसार है वो देखिए कमल की टोपी भी पहना है और कमल का वो फूल भी लगाया है। ये बीजेपी नेता अंसार दिल्ली दंगे क्यों हड़का रहा था भाई? मैं तो आपके साथ हूँ और ये हिंदुओं पे हमले कर रहा है, बड़ा अफसोस की बात है। क्या बीजेपी हिंदुओं को मारने की साजिश कर रही थी? और जब बोरिस जॉनसन आ रहे हैं ऐसे वक्त में बीजेपी नेता अंसार भी गिरफ्तार हुआ और बीएसपी का नेता प्रेम शर्मा भी गिरफ्तार हुआ। ये दोनों लोग दिल्ली को ये भड़काने किसकी की फोटो दिखा रहे हैं साजिश आप? शोएब भाई, ये किसकी फोटो दिखा रहे हैं आप? एक बार अंसार बता का दीजिए। फोटो। एक अंसार, ये अंसार है। ये क्योंकि जी, इस जो अंसार मैं- को तो आप लोग शांति दूत बता रहे थे ना, ओवैसी कह रहे थे ये तो बेचारा ये तो दंगे रोकने गया था। अब आप इसको दंगाई कह रहे हैं, सोच लीजिए पहले, क्योंकि इसी अंसार को ये लोग कह रहे थे कि ये अंसार तो जो है वो शांति दूत है, बेचारा दंगे रोकने गया था, उसको तो फंसा दिया। ओवैसी और इनकी लॉबी के लोग कह रहे थे। अब इसने बीजेपी की टोपी लगा ली, तस्वीर आ गई, तो ये दंगाई हो गया। मैं तो पहली बार आपके साथ बैठा हूं दंगे के बाद। मैं तो फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूं कि देखो अंसार बीजेपी का नेता है। ये अच्छा। कमल का फूल भी लगाया है, अबे टोपी दुबे भी भी कुछ कह पहना रहे हैं, है, फिर मैं प्रेम बीजेपी शुक्ला नेता। आपसे जवाब लूंगा। पहले जी। दोनों को सुन लेते हैं। शोएब भाई ने बोल लिया, नहीं। अब अबे दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अबे भाई आप बोल लीजिए। मैंने बोला कि बीजेपी क्या रोहिंग्या बांग्लादेशियों अमन जी, एक मिनट, अभय जी उनको कंप्लीट करने देते हैं। मैं कांग्रेस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ, उसके ठीक है, बाद अभय जी ठीक है, अमन हो जी- गया। शोएब भाई आपने बोल लिया मेरे ख्याल अमन से। जी, अबे भाई देखिए, आप बोल आपने लीजिए, जो- फिर मैं आ रहा हूँ। एक छोटी सी टिप्पणी करूं। एक मिनट पहले अबे दुबे, फिर आपने आप। जो अबे भाई, आपने जो महाराष्ट्र में जो आपने किशोर तिवारी जी इस पर आरोप लगाया, वो हूबहू वही आदेश आदित्यनाथ जी ने निकाला है, जानते हैं आप? हूबहू वही आदेश आपने कह दिया कि मस्जिदों के बाहर नहीं, उन्होंने धार्मिक स्थल लिखा है।
आदित्यनाथ जी ने यह आदेश जब निकाला, जब वहां पर व्यापक रूप से लोग कहने लगे कि साहब आप हनुमान चालीसा के लिए लाउड स्पीकर अपने घर पे लगाएंगे, नहीं, जब अजान होगी, जब मैंने हनुमान पढ़ा है वो चालीसा आदेश। का एक पाठ मिनट करेंगे। उसमें ये नहीं, है, नहीं, नहीं, एक मिनट झूठ उसमें नहीं, ये है कि हर धार्मिक स्थल, ऑर्डर मेरे पास, हाँ मेरे पास है, मैं बता देता हूं, हर धार्मिक स्थल की लाउड स्पीकर की आवाज उसके प्रेमिसेस में रहनी चाहिए, प्रेमिसेस से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, यही है उसके ना? अलावा नए सुनिए ना, अच्छा। प्लीज सुनिए ना, हाँ जी, हाँ जी, सुनिए, उसके प्लीज, अलावा प्लीज। भी लिख रहे हैं कि नए की कि नए जो हैं, नए लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी, हाँ, और ठीक है। नए लाउड स्पीकर के लिए अप्लाई करना होगा। हाँ, और तो वो ठीक बात है। सुनिए ना, तो धार्मिक तो हमारे मंदिरों पर भी, क्यों, तो यही तो महाराष्ट्र क्योंकि ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट तो हमारे आप लिए- भारत पर आरोप कैसे लगाते हैं? अबे भाई आप तो खुद हिंदू है, हमारे लिए शरिया, भाई हमारे लिए धर्म से बड़ा संविधान है ना, इनके लिए शरिया बड़ा योगी जी ने रोक दी है। ना। अबे भाई हमारे लिए तो संविधान सुप्रीम है ना, अबे अरे, भाई आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूं, इनके लिए अरे शरिया बड़ा है। मैं तो चुनौती देता हूं। देखिए, मैं तो अच्छा। जब से पैदा हुआ हूं हनुमान चालीसा का पाठ, जब समझ विकसित हुई, जब से कर रहा हूं, जी, मैं मुझे शिव पता है। चालीसा का पाठ करता हूं। इनसे पूछिए, संगीत रागी जी से पूछिए, चलिए, कि कितने दोहे और कितने चौपाई है उसमें, कितने छंद है हनुमान चालीसा में, ये तक नहीं पता है। दूसरी बड़ी बात कहता हूं, आखिरी बात, संगीत रागी जी अभी क्या कह रहे थे? शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे। ममता बनर्जी से अनुमति मुझे लेनी पड़ती एक दुर्गा रामायण पूजा की की। चौपाई याद आ अरे गई। उनको पूरा करना बेशर्म सरकार भाजपा की बिहार में मुंगेर में जानते हैं आप क्या किया इन्होंने? मां दुर्गा के विसर्जन के करने जा रहे लोगों पर गोली, 10-10 साल के बच्चों को पास से गोली मार दी भाजपा की सरकार ने वहां, और हमने कहा कि दंडित कीजिए, तो क्या दंड दिया जाए? जानते हैं आप, मोदी जी ने कहा कि अरे उसके पिताजी को केंद्रीय मंत्री बना। अच्छा, अबे तो भाई, वो जो ये लिपि आपको सिंह योगी थी का- ना, योगी जी वहां का पर आदेश ऐसे आपको अच्छा नहीं उसके लगा? पिताजी को केंद्रीय मंत्री ठीक है, बना योगी जी दिया। का आदेश आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अक्रॉस रिलीजन है, उसमें किसी धर्म की बात नहीं अरे की गई है, हनुमान वो भी आप चालीसा जानते क्यों हैं। नहीं पढ़ने लेकिन देंगे? महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा योगी जी, बैन मस्जिदों के हनुमान आसपास चालीसा ये आपको क्यों सही नहीं लगा? पढ़ने दोगे? महाराष्ट्र में मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा नहीं होगी। हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम क्यों है भाई आप लोगों को? योगी जी क्यों नहीं पढ़ने दोगे? पहले हनुमान पूछो। चालीसा से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं डिबेट में आना चाहूंगा। क्यों अच्छा, नहीं पढ़ने देंगे हनुमान चालीसा? अच्छा, ये संगीत रागी बोल लीजिए सर, अमन- आपको हनुमान चालीसा से क्या अमन- प्रॉब्लम है महाराष्ट्र? अमन जी, उसका भी तो जवाब दीजिए ना। पहला संगीत रागी अमन जी, इनको आज अमन जी, हाँ, अमन जी, चौपाई सुना रहे थे वो। अमन जी, अभय दुबे जी ने आज इतनी अच्छी बातें की है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, वो मैं हमेशा क्या करते मना हैं, हिंदुत्व- एक, हिंदुत्व लेकिन वो मैं हमेशा आपको मालूम है, पार्टी से इतर सुन हमेशा लीजिए, हिंदू- सुनिए, हिंदुत्व एक मैं आपको बहुत हाँ, अच्छी ठीक, बात ठीक। बोलने जा रहा हूँ। हाँ। रावण जब सीता जी का हरण करने गया ना, तो मारीची के पास गया था, और मारीच को पहली बार उसने प्रणाम किया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि नवन था नीच उसका के मारीच। अति दुखदाई, रावण का। यदि नीच यदि वंदना करे तो समझ लेना संकट आने वाला है। कांग्रेस पार्टी जब हिंदुत्व के बारे में बात करने लगे तो समझ जाइए कि वो कौन कर रहा है, जिसका जिसकी अमन जी। पूरी राजनीतिक यात्रा जो उन्होंने चौपाई हिंदुत्व सुना के दिया। खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। ये इस देश में बबूल बोया है, इस संगीत देश में रागी- कांटे बोए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट तत्वों को संगीत खड़ा रागी किया और है, भाजपा, बांग्लादेशी RSS और के लिए भी पॉकेट्स एक को बात खड़ा कही किया है। है। अरे आईएमडीटी तुलसीदास जी एक्ट ने। आपने ही लाया वो था भी ना, मुझसे सुन ये सारे लीजिएगा। बांग्लादेशियों को इस मुझसे देश में सुन रहने के लिए लीजिएगा वो आईएमडीटी आपने लाया था ना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी अभय जी? अरे कहा एक गया मिनट, कि अमन जी। आईएमडीटी एक्ट जो कांग्रेस जी। सरकार ने लाई है वो बांग्लादेशियों एक 10 को सेकंड यहाँ दीजिएगा। पर बसाने के लिए 10 लाई है, सेकंड दीजिएगा। ना कि उनको डिटेक्ट करने के लिए और पहचान करके बाद। सुनिएगा। यदि आईएमडीटी एक्ट को लागू कर दिया जाए तो 300 अरे साल में क्यों भी इतिहास से बांग्लादेशियों प्रतिशोध को लेते हो? डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्या था कर रहे हो वो और बताओ उनको बाहर देश नहीं को। भगाया जा सकता था। आज अरे बताओ आप देश तो को क्या जब कर भी रहे हो? बांग्लादेशियों को बाहर रूबेल भगाने शेख की को बात की जानते हो? गई है, तब आपने विरोध किया था। बांग्लादेशी आपको घुसपैठिया। याद है अटल बिहारी वाजपेयी वो की भाजपा का सरकार, माइनॉरिटी जब उस सेल का समय अध्यक्ष था शिवसेना मुंबई की का। सरकार महाराष्ट्र से उनको सुन लो। रेल में सैफुल्लाह को बिठा करके जानते हो? भेज रही थी, तब दुर्दांत सड़कों पर उतर करके आतंकवादी। उसका विरोध कौन करने आया उसको था? टिकट दिया कांग्रेस तुमने पार्टी करने आई कश्मीर थी, आपकी पार्टी करने आई थी। अमन जी, इसलिए ऐसा झूठ मत बोलिए। आज बीच में आप बोलने अमन का अभ्यास चोपड़ा नहीं है, अवसर के दीजिएगा। प्रोग्राम में इतनी सदैसा हिंदुओं के लिए दिखा रहे हैं। अरे देखिए, आपने गलत छेड़ पाला- दिया एक हिंदू को। एक हिंदू, आपने आपने क्या कहा किया? चौपाई सुनाइए, ये एक सुनाइए, उन्होंने मिनट, सुना दी चौपाई और आपको बता दिया मारीच। नहीं, मैंने इनको नहीं, रावण सुनिए बताया। मेरी बात सुनिए अच्छा। ना, इनके लिए भी कहा है। इनका स्वभाव इनके लिए भी अब कहा है। वो भी सुना रहे, फिर मैं इनके प्रेम लिए भाई भी आपके कहा पास आ रहा हूँ, मुझे एक 30 सेकंड दे दीजिए। इनके अबे लिए दुबे, भी इनके अबे लिए दुबे, नहीं, मैं इनके लिए- कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा कि अबे दुबे, कांग्रेस इनके का लिए कहा अबे तुलसीदास दुबे, जी अबे ने दुबे, अबे दुबे, अबे चरित्र दुबे, है। एक जल्दी जल्दी, अबे दुबे, तुलसीदास जी ने इनके लिए शोएब आ कहा रहा है। हूं, अबे दुबे। तुलसीदास जी ने इनके लिए कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। इनका आचरण रावण जैसा है।
ये उसने माता सीता का हरण किया था, इन्होंने इसी तरह सत्ता का हरण किया है और हिंदू समुदाय को धोखा देकर इन्होंने नेहरू और गांधी खानदान ने मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, रुबेल शेख परिवार के प्रति, बांग्लादेश का घुसपैठिया भाजपा का प्रमुख परिवार के प्रति आप लोग एक परिवार के प्रति दायित्व निभा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जिसने देश आपको माफ नहीं करेगा। देश के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह कीजिए। एक परिवार के प्रति चाटुकार मत बनिए अभय जी, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। बहुत देर से प्रेम शुक्ला बोलना चाह और रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार बनाते हैं। चलिए एक मिनट, आपको मालूम है, एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रेम शुक्ला बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। चलिए अगर मेरी कोई डिबेट प्रेम शुक्ला बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। का विरोध करने के लिए किया। चलिए संगीत रागी प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं। अब एक मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अबे भाई हो गया, अबे भाई मैंने पूरा आपको सुना। अब बोलिए प्रेम शुक्ला, फिर शोएब आपके पास आ रहा हूं। बोलिए प्रेम शुक्ला, आप भी कोई चौपाई सुना रहे हैं क्या? देखिए आपने कहा एक कहावत सुनी होगी, मैं चौपाई नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ एक कहावत सुना रहा हूं कि नया नया मुसलमान 6 बार नमाज पढ़ता है। उसे नया नया हिंदुत्व वाला चालीसा में कितनी चौपाइयां पूछता है। चालीसा का मतलब ही 40 चौपाई महाराज, चौपाई है बता, मैं कह रहा हूँ चालीसा का मतलब ही 40 चौपाई होता है महाराज। हे साहित्य शिरोमणि, चलिए दोहे साहित्य शिरोमणि, हे साहित्य शिरोमणि, मैं पूरे रामचरित मानस बता दूंगा, अच्छा लेकिन आपके विद्वत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। चालीसा का मतलब ही होता है 40 चौपाइयां। चालीसा उसके अतिरिक्त नहीं होता साहब। चालीसा हम चौपाई पूछ रहे हैं। अजीब भाई आपकी विद्वत्ता, आपका साहित्य ज्ञान, प्रणाम है। दोहे कितने? अरे साहब फिर मैं कह रहा हूँ 3 दोहे 40 चौपाइयां, और कुछ बताना चाहे बता दूं। बजरंग बाण सुना दूं, हनुमानाष्टक सुना दूं, हनुमान चालीसा सुना दूं, सुंदरकांड सुना दूं, क्या सुनना चाहते हैं भाई? चौपाई और दोहे का अंतर बता दीजिए। चलिए अरे भैया चौपाई दोहे का अंतर बता दीजिए। अब इनको अब जो है, अब इनको साहित्य पढ़ाना शुरू करें। राहुल गांधी विश्वविद्यालय से पढ़कर आए लोगों को क्या आप चाहते हैं मैं साहित्य पढ़ाऊं? अरे दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा, लेकिन आस्था भाई साहब रस समास क्या जानना चाहते हैं आप? अमन चोपड़ा के, लेकिन आपकी बेसिक जो है चालीसा का मतलब जिसको नहीं पता उससे अपना समय नहीं नष्ट करूंगा। बिल्कुल अंतर में अपना समय नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी विद्वत्ता इसी से ज्ञात हो गई। अरे साहब दोहा, चौपाई, सोरठा ये हम लोग को कक्षा 8 में पढ़ा दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छोड़िए ना। अब वो पर्सनल क्लासेस आपको बाद में, वो आप लोग बाद में आपस में फोन कर लीजिएगा। अभी यहाँ टॉपिक पे रहते हैं। आप प्रेम शुक्ला टॉपिक पर आ जाइए। छोड़िए ना, कितनी चौपाइयां, कितनी दोहे। हनुमान चालीसा पर बैन लगा दिया महाराष्ट्र में, यहाँ चालीसा। चलिए कह रहा प्रेम शुक्ला जी। अब मुद्दे की बात है कि आप योगी जी ने भी लगा दिया। सर वहां नहीं लगाया है, वहां धार्मिक परिसर में लाउड स्पीकर की आवाज प्रीमिसेस में रहेगी। ये है वो फैसला। स्पष्ट कीजिए। ये एक मिनट इसको क्लियर कर दे क्या एक बार? अरे शिवसेना नहीं तो पढ़ी, कांग्रेस नेता भी पढ़ते हैं सारे। नहीं अबे दुबे, वो फैसला है कि प्रीमिसेस के बाहर आवाज नहीं जाएगी किसी भी लाउड स्पीकर की। ये है वो फैसला। अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ तो बिना परमिशन के, सही बात है, बिना परमिशन के क्यों लगेगा भाई? सही तो बात है, इसमें क्या गलत है? आप लोगों ने तो हनुमान चालीसा बैन कर दी। हनुमान चालीसा बैन करी है मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में। जहां जहां मस्जिद वहां हनुमान चालीसा नहीं होगी। ये वही तो सोचे सर, मुस्लिम मोहल्ले वाली, मुस्लिम गली वाली। हनुमान चालीसा बैन क्यों नहीं लगा सकते? नहीं अबे दुबे सुनिए मेरी बात, 2 चीजें हैं। मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा बैन की गई है। रोक लगाएंगे? हनुमान चालीसा पर रोक आप लोगों ने लगाई है महाराष्ट्र में। बाहर नहीं जाएगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे और आजान के वक्त नहीं कर सकेंगे हनुमान चालीसा। मतलब अब हनुमान चालीसा आजान के हिसाब से होगी। अनुमति ली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 dBA की आवाज परमिसिबल है योगी जी, तो क्यों नहीं जाएगी प्रीमाइसेस के बाहर? क्यों नहीं जा सकते? अबे दुबे एक मिनट, आप किस चीज की तुलना कर रहे हैं? चलिए मैं एक मिनट, अबे दुबे अब महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा अजान के हिसाब से होगी ना, कि अभी अजान हो रही है हनुमान चालीसा नहीं हो सकती है भैया? अभी मस्जिद के आसपास है, अब यहाँ 100 मीटर में हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा मस्जिद अजान के हिसाब से होगी। प्रॉब्लम हनुमान चालीसा में है। अभी आप हनुमान चालीसा की दोहे और चौपाई पूछ रहे थे। आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं, बुरा नहीं लगा इस फैसले से? ये अगर योगी जी कर देते या महाराष्ट्र में हो जाता या योगी यूपी में हो जाता तब आपको बुरा लगता? योगी जी ने किया है, आप बताना नहीं चाहते। अरे वो नहीं किया है, मैं रिपीट कर रहा हूं। वो है प्रीमिसेस के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज नहीं जाएगी। योगी प्रीमिसेस के बाहर किसी भी धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर की आवाज उसके मंदिर
प्रांगण तो फिर या लाउडस्पीकर मस्जिद का के अर्थ ही प्रांगण हुआ। से बाहर आवाज लाउडस्पीकर नहीं का- जाएगी। सही फैसला है वो। अमन चोपड़ा जी, चुनौती देता हूं, हैं? पूरे देश में एक उदाहरण बता दो मंदिर पर लाउड स्पीकर लगे हैं, उसकी आवाज बाहर नहीं आपकी जाती हो। चुनौतियां बहुत तो योगी मस्जिदों जी, से आप तो फिर हमारे बात ही पास खत्म हो गई। ऐसे जब जाती प्रतिबंध नहीं लगा है सकते। तो लागू उस पर होगा ही ऐसे नहीं। हनुमान बताइए चालीसा अबे भाई, आपने खुद ही जवाब दे दिया। असल में प्रॉब्लम मस्जिदों के लाउड स्पीकर से है ना। ये देखिए, मंदिरों के लाउड स्पीकर में वैसे भी नहीं नहीं, जाती नहीं, आवाज। अरे आप लीजिए, सुनिए। आपने खुद ही दे दिया जवाब। द नाई देखो, एक क्या कह रहे हैं लाहौटी साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना आदेश देते हुए कह रहे हैं, सर, छोड़िए सर, आपने हनुमान चालीसा बैन करी है। मुझे और लाउड स्पीकर पब्लिक अब एड्रेस प्रेम शुक्ला बोल लेते हैं, फिर मैं शोएब जमाई आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला को मैंने फिर बीच में टोक दिया, अच्छा नहीं लगा। गलत बोल रहे हैं। प्रेम भाई बोलिए। प्रेम शुक्ला। देखिए अभय जी आप डिबेट को डिरेल करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं वो समझ गए वो। और आपको डिबेट को डिरेल करके भाग जाना, आपके पास एक ही मार्ग है। बहुत स्पष्टता से प्रश्न है, आप सीएए का समर्थन करते हैं क्या? रोहिंग्या को तत्काल उठाकर बाहर फेंकने का समर्थन करते हैं क्या? एनआरसी पर हमारे साथ आते हैं क्या? आइए ना, समस्या समाप्त हो जाएगी, सारा विरोध खत्म हो जाएगा। आप राष्ट्र हित में खड़े होना चाहते हैं कि नहीं? आप रोहिंग्या भाग रहे हैं, आप इसको कहते हैं भागना। देखिए इसलिए जो है आपको मैं रावण जितना तो बड़ा नहीं मानूंगा, क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था, चूचू का मुरब्बा टाइप नहीं था। लेकिन मारीच तो जो है कहने में कोई बहुत आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मारीच वैसे भी सोने का हिरन टाइप था। तो आप वैसे भी सोने के हिरन टाइप हैं, अच्छी बात है। आप भाग रहे हैं, आप जो है अमन जी के प्रश्नों से और इस बहस के मौलिक प्रश्नों से आप भाग रहे हैं। एक सवाल, जब आपने सीए का विरोध किया, एनआरसी टेबल होगा पार्लियामेंट में, तो आप सपोर्ट करेंगे विरोध करेंगे? अमन चोपड़ा जी, एनआरसी जब टेबल होगा विरोध करेंगे, सपोर्ट आप एक करेंगे? बार प्रधानमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री जी से बोलिए ना, एक बार तो पूछ लो सीए का क्या हुआ, एक बार पूछ लो। चलो आप पूछो ना एक बार कि धोखा क्यों दिया हिंदुओं को मोदी जी, वोट ले लिया धोखा देकर। भाई एनआरसी टेबल होगा, सपोर्ट करेंगे विरोध करेंगे? पूछो ना मोदी जी से। एनआरसी के साथ है ना कि एनआरसी नहीं ला रहे, एनआरसी नहीं ला रहे, आप चिढ़ा रहे थे। आप मुझे बताइए, एनआरसी टेबल होगा, सपोर्ट करेंगे विरोध करेंगे? अरे इनको आप मुझे बताइए, बीजेपी से पूछिए आप कि एनआरसी कब ला रहे हैं, पहले ये वो लाएंगे, सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे? जरूरत है क्या किसी पार्टी की, जब प्रचंड बहुमत है? ये कह रहे हैं अभी कोविड का काल था। अरे कृषि के कानून का तो अध्यादेश लेकर आ गए, किसानों की जमीन छीनने के तो अध्यादेश लेकर आ गए। एक बार तो साहस पूछो ना, एक बार साहस हो तो पूछो। जी मैं पूछ रहा हूं, मैंने तो पूछा है कब ला रहे हैं भाई। शुक्ला जी बताइए कब ला रहे हैं एनआरसी? मैंने तो पूछा है 4 बार। मोदी जी से पूछो, आप बताइए ना, सपोर्ट करेंगे विरोध करेंगे? एनआरसी के सपोर्ट में विरोध में आप समर्थन तो दीजिए, मंत्री है वो क्या बोलेंगे? आप समर्थन जाहिर कर दीजिए, तत्काल ले आएंगे। बताओ मोदी जी से कांग्रेस समर्थन जाहिर करे, तत्काल घोषित। चलिए बताइए, जिस दिन कांग्रेस समर्थन जाहिर करेगी 24 घंटे का भी विलंब नहीं होगा, ये मेरा चलिए शुक्ला विश्वास जी ने है। बोल दिया। आप बताइए, कांग्रेस एनआरसी का सपोर्ट करती है? यही कांग्रेस समर्थन करे 24 घंटे में। चलिए रोहिंग्याओं को भगा, इनके सपोर्ट 24 घंटे में। अरे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज अभी पत्र आप दिलवाइए श्रीमती सोनिया गांधी और आपके संसदीय दल का कल कि प्रधानमंत्री जी आप अरे जवाब मैं दे कह रहे रहा हो हूं, कि आप हम बोलिए NRC 24 नहीं घंटे लाएंगे। में। चलिए बस ऐसा करते हैं क्यों? भाई, चलिए। अरे अमित लीजिए, शाह भाग रहे हैं, फिर आप भागे, चुनाव के फिर समय हिरन की तरह भागे आप। क्यों फिर बोलते हैं फिर ये शाह फिर साहब? जो है वो शोएब मारी जी, के हिरन की कोई तरह दिक्कत नहीं, मुझे भागे। पता है अभी स्टैंड क्लियर नहीं है। अभी आप कह रहे थे रोहिंग्या भगाओ, मैंने बोला एनआरसी आएगा तो सपोर्ट करेंगे, अब आप भाग गए। रोहिंग्या तो नहीं भाग रहे, आप भाग गए से डिबेट से। एनआरसी लाएंगे, सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे, बस इतना सा पूछा था। बहरहाल शोएब भाई, नहीं है पूछने का। नहीं मैंने तो पूछा सर कब ला रहे हैं, मैंने 4 बार पूछा। मैंने बोला इनकी नाकामी है, मैंने तो बोला प्रेम शुक्ला, मैंने तो बोला भारतीय जनता पार्टी के, चलिए डंके की चोट पर बोलता हूं सर मैं। प्रेम शुक्ला सर मैं नहीं डरता, आप जानते हैं मैं डिबेट हमेशा डंके की चोट पर ताल ठोक के करता हूं। मैं कह रहा हूं ये नाकामी है, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। ना सीए के रूल्स नोटिफाई हो पाए, ना एनआरसी आ पाया। मैं तो कह रहा हूं नाकामी है इनकी। अबे भाई मैं तो कह रहा हूं नाकामी है इनकी। मैं मगर आप नहीं बता पा रहे, आप एनआरसी के साथ है, खिलाफ है। लाएंगे ही नहीं ना, आप लाएंगे तो आप साथ आएंगे, अमन चोपड़ा जी वो लाएंगे तो आप साथ आएंगे, हाँ या ना? ये ला ही तो नहीं रहे बताइए ना। भैया। आप लाएंगे तो साथ आएंगे, हाँ या ना? अरे हमारी देखिए, आप एनआरसी के साथ है, एनआरसी के खिलाफ है? अच्छा सीए का समर्थन कर रहे हैं, पहले यहाँ तो लाया जा चुका है। सीए का आप जिसको कह रहे हैं लाओ लाओ कह रहे हैं, मैं उसके जब खिलाफ मोदी हूं। जी खिलाफ है, आप किस हैसियत के हक से पूछ रहे हैं सर? आप ही विरोधी हैं अमित शाह एनआरसी साहब और के, मोदी जी सबको पता खिलाफ है। है। चलिए शोएब जमाई बोलिए, शोएब जमाई अमित शाह साहब और मोदी जी विरोधी हैं एनआरसी के। फ्रेम टेढ़ा हो गया आपका, उल्टे हो गए आप, सीधा कर लीजिए सर। शोएब भाई बोलिए आप। शोएब सीधे हो गए क्या?
नहीं, अभी भी उल्टा ही हैं आप, सीधा कर लीजिए सर। फ्रेम उल्टा है, मतलब फ्रेम उल्टा है आपका शोएब भाई। हाँ, अब आप सीधे। नहीं, मैं तो आज मुझे इस डिबेट में कभी कभी डिबेट भी उल्टा शुरू होती है। नहीं नहीं, कोई नहीं, बोलिए शोएब जमाई बोलिए। आपका थोड़ा सिग्नल का भी इशू है, थोड़ा सा कोशिश करिए। जी, मैं इतना पूछ लिया। He is frozen in time. सर वो थोड़ा सिग्नल का भी इशू है। नहीं, आवाज नहीं आ रही, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो 2 मिनट बचे हैं, कनेक्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए एक बार। संगीत रागी कहने को है रुझे भगाओ, लेकिन एनआरसी पर सवाल पर खुद भाग गए। देखिए, मैं आपका कनेक्ट कर रहा हूं शोएब भाई, दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, मैं कोशिश करता हूं। संगीत रागी, देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं इसके खिलाफ बोलेगी, रोहिंग्याओं के खिलाफ बोलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का जो वोट बैंक था उनको वो वापस उनके पास आ जाए। और नतीजा ये है कि कांग्रेस एक के बाद एक राजनीतिक गलतियां कर रही है। जब तक कांग्रेस ये काम करते रहेगी, कांग्रेस एक दिन आएगा उनकी 12वीं नहीं 13वीं इनकी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ही 13वीं के नजदीक पहुंच चुका है। अब ये राष्ट्रीय पार्टी कहने को रह गए, राष्ट्रीय पार्टी। आप इनको देखिए, ये 3-4 राज्यों तक सिमट करके रह गए हैं, वह भी कोएलिशन सी सरकार में रह गए हैं। तो नतीजा इनके सामने है, विमर्श इनके सामने है। और आपका एक बार जब आपका आचरण का पता लग जाता है ना, तो बात एक बार जब आचरण का पता लग जाता है कि ये हिंदू विरोधी हैं, ये आचरण इसका देश में पूरा हो गया। चाहे आप जनेऊ पहन ले, चाहे जो कुछ कर ले, चाहे वो हिंदुओं के पक्ष में बोलना शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदू समझ गया है आपका असली चरित्र क्या है। बोल दे शोएब, बोलिए शोएब दोबारा से। 1 घंटे के डिबेट में मुझे 30 सेकंड इसलिए बोलने दिया गया कि मैंने पूछा कि ये बीजेपी नेता अंसार जहांगीरपुरी में दंगे क्यों फैला रहा था। तस्वीरें मैंने दिखाई, सबने सुनी होगी, लेकिन कोई बीजेपी का नेता यहाँ ना जवाब दिया ना आपने जवाब दिया। सब घुमा दिए, उल्टा पुल्टा डिबेट करते रहे पूरे। और 30 सेकंड सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मैंने पोल खोल दी, इसलिए। अरे आप तो जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में कि बीजेपी का नेता अंसार क्यों दिल्ली में दंगे फैला रहा था। है किसी के साथ जवाब, या सांप सूंघ गया था आप लोगों को? सब जानते हैं, मैं चालाकी जानता हूं। मुझे इसलिए डिबेट में नहीं शामिल किया गया क्योंकि मैं तस्वीर लेकर के बैठ गया था कि यह बीजेपी का नेता अंसार था जो दिल्ली में दंगे कर रहा था। वीएवीएपी का नेता प्रेम शर्मा था। आप लोग यहां से देश को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें नहीं बना सकते। कोई सिग्नल मेरा खराब नहीं था भैया, मैंने तो तस्वीर दिखा दी, लोग सुन रहे दिखा थे। करके। अच्छा शोएब, अब इन पर एनएसए लग रहा है। चलिए, जिसका नेता है, अभी आपका भी नेता निकल कर आया, वैसे आपकी भी टोपी आ गई है, वो वाली तस्वीर आपके पास नहीं है, लेकिन इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो रही है, तो फिर आप क्यों कहते हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है? ये जितने भी हैं अंसार, असलम, ये जितने भी हैं, इन सब पर एनएसए लग रहा है ना, तो एनएसए लग रहा है, ये बीजेपी के नेता है अगर आपके हिसाब से, तो और जितनी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ना। फिर ये तो नहीं कहेंगे ना एक तरफा कार्रवाई, मुसलमानों पर कार्रवाई। शोएब, प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना चाहिए ना, बीजेपी का नेता अंसार क्यों दंगे फैला रहा था। अब तक आप कह रहे थे कि अंसार दंगे नहीं। चलिए, प्रेम शुक्ला, ये आपका आदमी है भाई, अंसार आपका आदमी है। प्रेम शुक्ला, आखिरी 20 सेकंड्स है, ये आपका आदमी है अंसार। मतलब चलिए, अच्छा कम से कम इस कारण विरोध में तो आए। कल तक अंसार रजा का जो है समर्थन कर रहे थे। 100 बात की एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद समय, 100 बात की एक बात।